अभी होंगे हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। सबमिट करें तो मैं क्या बताएगा? ओह वेरी गुड। जब जब ये क्या होना चाहिए, जब ये बड़ा हो जाए तो इसकी हाइट भी बड़ी हो जानी चाहिए। ऐसी भी कंडीशन अभी हम लगाएंगे कि भाई ऐसा हो जाए। ओह वेरी गुड, सुपर, वेल डन। अच्छा भाई, तो हमारा नया टॉपिक है सेटिंग फील्ड्स वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपकी जो फील्ड है उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए, जो भी आपकी फील्ड बनी हुई है उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर हम इसकी अगर एग्जांपल लेते हैं, पहले हम इसको रन कर लेते हैं एक बार कि जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था वो हमारे पास सही चल रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमारे पास काम बिल्कुल सही चल रहा है और ये हमारा सबमिट डेटा हो जाता है और ये सब कुछ सेट है। यहाँ तक हमने काम किया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है कि मेरा अब ये काम हमारा है कि जब मैं कोई भी जिप कोड लिखता हूँ, जिप कोड लगाऊं, तो सिटी का नाम खुद ब खुद सेट हो जाना चाहिए। सही है भाई? मतलब हमारे पास हम ये बोलते हैं कि जो मैं जिप कोड लगाऊं उसकी सिटी नेम खुद ब खुद सेट हो जाए। ठीक है, इसके लिए आगे जाके हम लोग एपीआई यूज कर रहे होंगे। हम ये एपीआई यूज कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि हमें गूगल सिंपल प्रोवाइड करता है और गूगल को हम एड्रेस देते हैं। अभी के लिए हमारे पास क्या है कि हम सिंपल कोई भी जिप कोड दें उसके हिसाब से मखसूस सिटी का नाम आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम ये लिखते हैं कि हैदराबाद का जिप कोड क्या है, हैदराबाद का कोड है भाई 71,7100। सही है भाई? इसी तरह अगर हम चेक करते हैं कराची का, तो उसका क्या होगा भाई, इसमें से ये दे देते हैं 75300। ठीक है भाई? और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं लाहौर का। तो इसमें लाहौर कहाँ पर है भाई? नेक्स्ट डिनाई आ गया लाहौर को देखते देखते। यहाँ पे हम कोई लगा देते हैं 6353770। तो ये हमारे पास आ गया हैदराबाद का, ये आ गया कराची का, ये लाहौर का, और ये हम सपोज करते हैं ये इस्लामाबाद का है। अब मुझे क्या करना है कि मेरा यूज़र इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करे, एक डेटा एंटर करे, तो सिटी नेम खुद ब खुद सेट हो जाए। सही है भाई? सिटी नेम खुद ब खुद सेट हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें एक फील्ड बनानी पड़ेगी। हमने बोला भाई एक इनपुट बना लो, उसी जो काम आप लोगों ने किया उसी के अंदर फिर से कर लो इनपुट, क्योंकि ये एक नंबर होगा तो हमने बोला एंटर नंबर। प्लेस होल्डर इसको दे दिया इंटर जिप कोड। तो हम यहाँ चेक करते हैं हमारे आउटपुट में लाजमी एक नई फील्ड ऐड होगी जिस पे लिखा हुआ आ रहा है इंटर जिप कोड। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसकी हमने एक आईडी सेट कर दी जिप कोड। अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूं, इसके बाद एक और फील्ड आएगी जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट
जिसमें यूजर कुछ भी नहीं लिख सकता। यूजर के पास एक्सेस नहीं होगी कि वो इस फील्ड में कुछ भी लिख पाए। इस फील्ड में यूजर कुछ भी नहीं लिख सकता। क्यों? कि ये एक सीटी है और ये सीटी जो है ना वो अकॉर्डिंग जिप कोड आएगा। जो जिप कोड यहाँ पे लिखा जाएगा उसके मुताबिक यहाँ पे सीटी चेंज हो जाएगी। रन टाइम पे जैसे ही मेरा जिप कोड कंप्लीट होगा तो यहाँ पे जाके सीटी लिखा जाएगा। सही है भाई? इस सीटी में यूजर कुछ भी खुद नहीं लिख सकता। सही है? तो हम इसके लिए कुछ कंडीशन बनाते हैं। VR से ये नीचे क्यों नहीं आया भाई? एक और लगा लेते हैं। सही है। और ऊपर वाला के बीच में भी एक लगा देते हैं ताकि अच्छा, अब हम ये करते हैं सबसे पहले तो कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो रन टाइम पे मेरे पास एक्सेस हो रहा हो। सही है भाई? जो भी मैं जिप कोड के अंदर लिखूँ, जब जब मैं चेंज करूँ तब तब मेरे कंसोल में डेटा कंसोल हो रहा हो। सही है? सबसे मेन काम क्या है कि मैंने 7 लिखा, मेरे कंसोल पे 7 लिखा हुआ आ जाए। मैंने 1 लिखा, मेरे कंसोल पे 1 लिखा हुआ आ जाए। इस चीज़ को करने के लिए कंसोल का मकसद हमारे इस ब्राउज़र पे। अब इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे जिप कोड। तो इस जिप कोड की मैंने एक आईडी बनाई हुई है। इस आईडी को मैं यहाँ जाकर गेट कर लूँगा। सबसे पहले मैंने बाहर एक वेरिएबल बनाया लेट जिप कोड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर ये आईडी दे देंगे जिसका नाम क्या है? जिप कोड। अब हम बोलेंगे जिप कोड डॉट एड इवेंट लिसनर, डॉट एड इवेंट लिसनर जो आपके किसी भी इवेंट की बात सुनता है। एड इवेंट लिसनर एक मेथड है। एक क्या है? मेथड जो कोई भी इवेंट की बात सुनेगा। इसके अंदर हम इसको पास करेंगे एक इवेंट। मैं कहता हूँ कि यार इसमें जब मैं कोई भी की को प्रेस करूँ, कोई भी की को प्रेस करूँ तो ये चलना स्टार्ट हो जाए। सही है भाई? कोई भी की को प्रेस करूँ तो ये चलना स्टार्ट हो जाए। ऐसे नहीं कि जिस तरह हम लोग चलते हैं वो चलना नहीं, मतलब आउटपुट आना स्टार्ट हो जाए, रन हो जाए, इस टाइप का। और एक कॉल बैक फंक्शन बना लिया। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि जब ये कॉल होगा खुद ब खुद ये चल जाएगा, किसी उस फंक्शन को चलाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कोई की प्रेस हो तो ये फंक्शन चल जाए। यहाँ तक बात समझ आ गई कि हमने एक जिप कोड बना लिया, उस जिप कोड की आईडी यहाँ पे गेट कर ली, उस जिप कोड के ऊपर लगा दिया इतना लेट बाइक बैठो भाई, एक तो इतना लेट, उसके बाद अब जिप कोड टी समझ नहीं आएगा तो कैसे समझ आएगा कि चलेगा क्या? एक इनपुट बनाया हमने जिप कोड के नाम से, उसकी आईडी सेट की हुई है जिप कोड। जिप कोड अब हम चाहते ही हैं कि जो मैं जिप कोड में लिखूं अगर मेरी उसकी किसी भी इन कंडीशन से मैच हो जाए तो सिटी नेम सेट हो जाए। सही है भाई? हमारा मेन मकसद ये है। तो अब मैंने बोला कि भाई जब आपका ऐड इवेंट लिसनर होगा, जैसे ही कोई की चले, जैसे ही कोई की चले हमारे कंसोल पर console.log टेस्ट शो करा देना। देखें आप यहाँ पे आते हैं, कंसोल पे पेज पे रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही मैं लिखूंगा देख रहे हो, जब जब मैं इस फील्ड में लिख रहा हूँ तब तब, मैं कोई और फील्ड में लिखूं तब नहीं होगा, जब मैं इस फील्ड के ऊपर लिखूंगा। अब ये कैसे हो रहा है? इस फील्ड पे चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जिप कोड लगाया हुआ है जो कि एक वेरिएबल है। ये समझ आ रही है? ये किसको एक्सेस कर रहा है? एक जिप कोड की आईडी को। सही है भाई? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये 2 जिप कोड लगा दूं, 2 जिप कोड लगा दिए, यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, इस पे कर रहा हूँ ये और इस पे कर रहा हूँ, यहाँ पे अब आप देख रहे हो इस पे चल ही नहीं रहा। भाई ये क्यों नहीं चल रहा जबकि ये दोनों जिप कोड है? क्योंकि आईडी सिर्फ
एक चीज के लिए होती है, वो इसके लिए बन गई है, अब इसके लिए नहीं बनेगी। सही है? जो हम सीधे में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि आईडी एक के लिए, क्लास मल्टीपल के लिए। तो मेन मुद्दा उसका यही था कि भाई आप यहां पर जाके जब डाल रहे हो डेटा तो ये चलेगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जी जी हाँ, फिर आप ये ऐड इवेंट लिस्टनर लगा ही नहीं सकते ना। क्लास पे आप मल्टीपल इवेंट्स को कॉल ही नहीं कर सकते। आप आईडी होगी तो वो उसको उठाएगा, गेट करेगा। अब आपने यहां पे देखिए बोला कि जब जब की प्रेस हो, जब जब हमारे पास की प्रेस हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कर दूं, इसका नाम क्लास कर दिया, इसका नाम भी क्लास कर दिया, और यहां पे जाके बोल दिया गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब देखते हैं इसको, जिप कोड डॉट एड इवेंट लिस्टनर इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये आपके ऊपर फंक्शन चला ही नहीं सकते, क्योंकि भाई वो पागल हो जाएगा। क्योंकि उसको पता लगेगा कि दो पे मैं कैसे चलाऊं, एक टाइम पे मैं दो की बात तो सुन ही नहीं सकता। जब भी ऐड इवेंट लिस्टनर लगेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी पे लगेगा, क्लास पे लगाओगे तो कोड फट जाएगा। सही है भाई? तो हमने इसीलिए किसके ऊपर लगाया है? आईडी के ऊपर। तो आईडी भी एक बार बनानी है, दो बार आईडी सेम नाम की नहीं बनानी। तो हमने यहां पे जाकर यहां पे डेटा लिख दिया। अच्छा, ये कंसोल क्यों नहीं हो रहा भाई अभी? अच्छा, यहां पे लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी आएगा ना यार। गेट क्लास लिखा होता तो वो कैसे एक्सेस करेगा? अब यहां पे आए, अब ये एक्सेस करेगा। सही है भाई? और ये आ गया। अब मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास कुछ कंडीशन बने, इसकी वैल्यू के मुताबिक, इसकी वैल्यू के मुताबिक कंडीशन बने। सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि जिप कोड की लेंथ लाजमी बड़ी हो 6 से, तो ये फंक्शन चले। ऐसे ना हो कि फालतू ही चलता रहे। लेटर कितने होते हैं? 3 और 2 5। अच्छा 5 होते हैं ना, सब में 5 ही है ना। हाँ, तो 5 लेटर। तो हमने बोला अगर उसकी लेंथ 5 के बराबर हो तो उस फंक्शन को चलाना, वरना चलाओ ही नहीं। ऐसा नहीं कि फालतू में चल रहा हो। अब यूजर 1 लिख रहा है तो 1 बार चलना नहीं, 1 2 3 4 5। एक मिनट, चला क्यों नहीं भाई? ये हमने बोला इफ अगर जिप कोड, अच्छा देखें गलती हमारी है, ये इसमें तो प्रोग्राम ये आ रहा है, इसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए डॉट वैल्यू। भाई डॉट वैल्यू होगी तभी तो वैल्यू आएगी। लास्ट क्लास में देखा था ना ये ना मसला। चार्जिंग हो गया लैपटॉप? नहीं हो रहा? यहां सुन लें, यहां पे हमने, यहां पे मुझे वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? अभी नहीं मिलेगी। क्यों? गुड। वैल्यू की एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, वैल्यू का एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला जिप कोड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, अगर 5 हो तो कंसोल पे शो करना। अब चेक कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5, लेकिन ये 5 के 1 2 3 4 5 6 के लिखने के बाद क्यों चल रहा है? ऐसा करते हैं कि नहीं, 4 करते हैं। 4 से जैसे ही लेंथ बड़ी हो जाए, लेकिन अच्छा बाय डिफॉल्ट बता, मसला ये आ रहा होगा कि वैल्यू, ये हमारे पास इस तरह कंडीशन क्यों चल रही है भाई? जिप कोड डॉट वैल्यू -1, क्योंकि वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। तो 0 से लेकर 5 तक जब मैं 6 लेटर लिखता हूं तो उसकी लेंथ 5 होती है, क्योंकि वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 4, इस तरह करके लेंथ हो रही है 1 2 3 4 5। तो अब देखो मैंने -1 किया, अब ये और भी, अच्छा और भी पीछे चला गया भाई।
अगर हम चेक तो कर लें इसकी लेंथ कब हमें 6 मिलेगी। यहाँ जाते हैं कंसोल डॉट लॉग, जब मैं 6 लेटर लिख रहा हूँ यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 या 5 लिखूंगा तो 4 लेंथ होगी। अच्छा सही है भाई, 1 2 3 4 5 सही है भाई। अब ये सिर्फ 5 पे चलेगा, जब जब लेटर की लेंथ 5 होगी तब तब ये चलेगा। सही है भाई, जब जब लेटर की लेंथ कितनी होगी 5 होगी तो ये चल रहा होगा। तो अब हमने बोला कि अगर लेटर की लेंथ 5 हो तो अब कंसोल पे ये दिखा दो, तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, लेटर 4 नहीं 5 है। कहाँ भाई, यहाँ पर ना, यहाँ 4 इसलिए क्योंकि लेंथ 1 से स्टार्ट होती है ना। देखो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 ये है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ रही है 0 1 2 3 और 4, 5 पे 4 लगा हुआ है। तो इसलिए हमने बोला कि आपकी लेंथ जैसे ही 4 के बराबर हो जाओ तो कंसोल पे ये दिखा दो। सही है भाई। अब मुझे क्या करना है कि अब यहाँ पे हम स्विच केस लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्विच केस। हमने बोला भाई हम आपको जिप कोड की एक वैल्यू देंगे, जिप कोड की एक वैल्यू देंगे। अगर जिप कोड की वैल्यू 7100 हुई तो आप इस आईडी में, इस आईडी के अंदर, इस आईडी का नाम क्या है, इसको हम करते हैं सीटी। सही है भाई, इसको हमने क्या कर दिया, सीटी। हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे इसको बोलते हैं भाई एक सीटी होगी आपके पास, और ये भी सीटी दे दिया। यहाँ बोला कि अगर केस की वैल्यू 7100 हो तो सीटी की जो वैल्यू है ना वो इक्वल टू हैदराबाद कर देना। अब हम इसको देखते हैं 7100 चला क्यों नहीं भाई है केस, और यह हो जाए। यहाँ पहले कंसोल कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, सही है सही है। सेवन जीरो जीरो जीरो, एक मिनट, यहाँ जाके कंसोल करते हैं चल भी रहा है या नहीं चल रहा। कंसोल डॉट लॉग टेस्ट। इतना लेट, इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास
अच्छा भाई, तो हमारे पास अब हमने क्या किया, यहाँ पे जाके जिप कोड बनाया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन गेट कर लिया, गेट सिटी के नाम से। इससे मसला क्या आ रहा था, ऊपर वाला ऐड इवेंट लिसनर, वो एक जब मैं पूरे 5 लेटर लिखता हूँ तो वो छठा लेटर चलाता है। मतलब अगर मैंने 6 लेटर लिखे हैं तो उसके बाद 5 डेटा आएगा। ये आप देख रहे हो, अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं ना, अब हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि वो की पहले प्रेस हो जाती है, वो इसके कंसोल पे डेटा जो लेके आता है, ये देखें, ये मैंने लिखा, अभी बाय डिफॉल्ट खाली आया है। मैंने 2 लिखा तो 1 आया, फिर मैं 3 लिख रहा हूँ तो 1 2 आ रहा है। तो एक वैल्यू क्या है, वो स्किप हो रही है। अब मेरा लेटर, जब तक यूज़र मेरे 6 लेटर 7 लेटर नहीं लिखेगा, 6 लेटर उस तक नहीं पहुँचेंगे। समझ आ रही है? तो इस चीज़ को हमने बंद करने के लिए इसको बंद कर दिया। हमने बनाया एक फंक्शन जिसका नाम रखा गेट सिटी। सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पे एक वेरिएबल जिप इंटर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे हमने पास कर दी अपनी जो आईडी दी वाली जिप कोड की डॉट वैल्यू। यहाँ पे हमारी कंडीशन बनी है कि अगर केस ये होता है तो सिटी नेम हैदराबाद डाल देना, अगर केस आपका ये हो तो सिटी नेम ये डाल देना, और अगर केस ये हो तो सिटी नेम ये डाल देना। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। क्यों मसला होगा ये देखते हैं। देखिए अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे डाला 7100, यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ आ गया, जबकि आना था हैदराबाद। तो इसलिए कि आपने यहाँ ब्रेक लगाना है। अगर ये काम कंप्लीट हो गया है तो आप ब्रेक लगा दो। ऐसे ही है ना भाई। अब जब मैं इसको हैदराबाद करूँगा, हम पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे जाके हमने 7100 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, हैदराबाद लिखा हुआ आ गया। तो अब इस चीज़ को करने के लिए सिर्फ हमने क्या किया, वैल्यू को सेट करा दिया। जिप कोड के मुताबिक सिटी चेंज हो रहा है। अगर मेरा यूज़र 75300 देगा, जैसे ही वो बाहर कहीं प्रेस करेगा, यहाँ पे क्या हो गया, कराची हो गया। सही है भाई। बाय डिफॉल्ट आपका सिंपल क्यूरी क्या चल रही है, इस पे आपने लगाया ऑन ब्लर। जैसे ही बाहर आप मूव करो कहीं पर, तो आपके पास जिप कोड को उठाएगा और केस चला देगा कि अगर ये केस होता है तो सिटी का नाम ये डाल दो, अगर ये केस हो तो सिटी का नाम ये हो जाए, अगर ये केस हो तो सिटी का नाम ये हो जाए। अब ये कंडीशन क्यों लगाई, जैसे यूज़र ने यहाँ पर कुछ लिखा और बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, अनडिफाइन। तो हमने ये कंडीशन लगा ली कि भाई अगर आपको सिटी नेम अनडिफाइन मिले तो सिटी नेम को खाली कर दो। वो खाली कर रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर गया कुछ लिखा बाहर गया तो अभी भी सिटी नेम ही आ रहा है, इंटर सिटी ही आ रहा है। जब हमारे 5 लेटर सही होंगे तो हमारे पास वो सिटी का नाम आ जाएगा। और मेरा यूज़र इस पर लिख नहीं सकता क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है कि यूज़र ना लिख सके। सही है भाई। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई यहाँ तक। अब इसी तरह हमारे पास अच्छा नमाज का टाइम क्या है, सही है, तो हम नमाज का आते हैं, फिर अगला टॉपिक